सर जैसे अभी आपने बताया ना कि क्या डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है जी, जिससे जी। एक पता चलता है कि इंसान को नशे की आदत लग गई है। हुँ, हुँ। बेसिकली अल्कोहल के एडिक्शन में चला गया है ठीक कि है। किस तरह से उसकी टॉलरेंस डेवलप हो रही है, किस हाँ। तरह से उसको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। सर हमारे आजकल ज़िंदगी में भी ना छोटे-छोटे मसाइल होते हैं, जैसे किसी की जॉब का कोई मसला है, किसी हुँ, की हुँ। यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने-अपने प्रोजेक्ट लेवल पे कोई मसाइल होते हैं। ठीक है। इसी तरह जो लोग अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे होंगे उनकी भी तो ज़िंदगी में कोई ना कोई मसाइल होंगे, उनको साइकोलॉजिकली ये चीज़ इफ़ेक्ट कर रही होगी। तो आप मुझे बता सकते हैं कि अल्कोहल का इस्तेमाल किसी भी इंसान पे जिसको नशे की जब जिसको अल्कोहल की अब लत लग चुकी है उसके रवैयों में, उसके इमोशंस में और उसके ख़्यालात पे किस तरह से असरअंदाज़ कर रहा होता है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे आप कह रहे हैं कि इंसान होने के नाते बेशुमार साइकोलॉजिकली हम बहुत फ्रेजाइल हैं। हम बड़े नाज़ुक हैं नफ़सियाती तौर पे और छोटी-छोटी चीज़ें हमें अपसेट कर लेती हैं। तो एक शख़्स जो इतनी बड़ी चीज़ कर रहा है, तो वो कितना ड्रामेटिक इम्पैक्ट लेके आ रहा है, ये बेसिकली सोचने की बात है कि हम इस पे सोचें, तवज्जो दें कि इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। हम जॉब ठीक नहीं चल रही तो इम्पैक्ट वो फ़ील करते हैं, वो लोग डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी का शिकार रहते हैं। गेस्ट आने हैं यार, गेस्ट आने हैं, तो उनको कैसे सर्व करना है, उनको कैसे मैनेज करना है, ये लोगों पे स्ट्रेस होता है। जो इतना बड़ा ड्रग कर रहे हैं या अल्कोहल कर रहे हैं या मंशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगियों में कैसी चीज़ें ये चल रही होती हैं, तो नॉर्मली चीज़ें कैसे चल रही होती हैं, तो उनके इमोशंस क्या होते हैं, उनकी जो बिहेवियर हैं, रवैये वो क्या होते हैं, उनकी थॉट्स क्या होती हैं। तो डेफ़िनेटली ड्रग आपको ओवरऑल आपको एक यूँ समझ लें कि जैसे हम गेम्स खेलते होते थे और काफ़ी ऐसी गेम्स होती थी जिसमें कुछ पावर्स होती थी और वो पावर्स आपने कलेक्ट करनी होती थी। जैसे ही आप वो पावर कलेक्ट करते थे तो वो पावर एट्रीब्यूट हो जाती थी उस आपका जो बी कैरेक्टर है उस पे आ जाती प्लेयर थी, है। प्लेयर पे आ हुँ। जाती थी और प्लेयर फिर वैसे एक्ट करता था और वैसे ही वो पावर्स यूज़ करता था और उसके बाद आप जो जिन लोगों के पास पावर्स नहीं आप ईज़िली उन्हें कम्पीट कर सकते थे ना। मतलब वो चीज़ हाईजैक कर रही है, वो पूरा मास्क कर लिया है, उसने पूरी पर्सनैलिटी दे दी है, अब आप वैसे रिएक्ट कर रहे हो और आपका जो प्लेयर है उसमें वो पावर सारी आ गई हैं। सो अल्कोहल को लेने का मतलब ये है कि आपने एक पावर अपने ऊपर चढ़ा दी है और वो पावर किस सर्टेन वे में एक्ट करेगी। जैसे कि वो प्लेयर की पावर सर्टेन वे में एक्ट करती है, वो पावर्स पहले नहीं है, अब हैं। ठीक है? और जैसे ही वो उसका टाइम पूरा होता है, उसके बाद वो पावर चली भी जाती है। ठीक है? तो इसी तरह से एडिक्शन एक चीज़ है, जो आप अपने अंदर लेके आते हो और उसके बाद आप जैसे बिहेव करोगे, वो आप नहीं हो। वो आपके अंदर आपके अंदर कुछ बड़ी हुई चीज़ें होंगी। ऑगमेंटेशन है आपकी इमोशनल लेवल पे और इमोशंस और थॉट्स, ये इंटरलिंक्ड हैं। सोच आपकी, कॉग्निशन और आपके इमोशंस इंटरलिंक्ड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी नुकसान को सोचते हैं और उसके बाद परेशानी या उदासी महसूस करते हैं। आप उदास महसूस कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको ये नुकसान हुआ है। आप उदासी महसूस कर रहे हैं या परेशानी महसूस कर रहे हैं क्योंकि आज ये होना है और आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं। सो इमोशंस एंड थॉट्स ये साथ-साथ चल रहे हैं, हो रहा है, आपके अभी इसी वक़्त मौजूद हैं ये चीज़ें। तो जब वो मास्क हुआ हुआ है, एडिक्शन का मास्क आपके अंदर आ चुका है, तो थॉट्स भी हैं, इमोशंस भी हैं। सोचें भी चलेंगी जो इम्पेयर्ड हैं, नेगेटिव थिंकिंग बढ़ जाती है, आपके इमोशंस ऑगमेंट हो जाते हैं। इमोशनल ऑगमेंटेशन का मतलब ये है कि आपके इमोशंस बहुत बढ़ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्मली अगर आप कोई इरिटेबिलिटी फ़ील करते हैं किसी एक चीज़ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल आर्ग्यूमेंट हो गया किसी के साथ। आर्ग्यूमेंट है और आर्ग्यूमेंट क्या है? नॉन सिग्निफिकेंट इश्यूज़। नॉन सिग्निफिकेंट इश्यूज़ क्या है? हाफ फ्राई बोला था, फुल फ्राई आ गया है भाई। मिसेज़ के साथ आर्ग्यूमेंट चल रहा है कि हाफ फ्राई चाहिए था, तो ये फुल फ्राई क्यों आ गया है? छोटी-सी चीज़ है, आपको इरिटेट कर रही है और इस लेवल पे इरिटेट कर रही है कि आप फिज़िकली वर्बल लेवल पे अब्यूसिव हो गए हैं। टॉलरेंस नहीं है। ये टॉलरेंस ये इतनी इम्पेशेंस कहाँ से आई है भाई? ये वो इमोशनल ऑगमेंटेशन है जो बढ़ाती हैं, केमिकल स्टिमुलेशन इंक्रीज़ कर रहे होते हैं और आप हर एक चीज़ को छोटी-छोटी चीज़ों से एट्रीब्यूट करते हैं कि मेरे अंदर जो बेबसी, इरिटेबिलिटी, एंग्ज़ायटी, डिस्ट्रेस और ये जो परेशानी में अपने अंदर जो बेसुकूनी महसूस कर रहा हूँ, ये एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है।
हॉर्न बजाएंगे ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि ये बंदा क्यों नहीं हट रहा, क्योंकि उसके आगे भी बंदे खड़े हैं, उसके आगे भी गाड़ियाँ हैं, वो कैसे हटे। लेकिन आपको एक एक चीज़ पिंच कर रही होती है, एक एक चीज़ तकलीफ़ दे रही होती है। फॉर एग्जांपल जैसे आजकल रमज़ान चल रहा है, तो आपने देखा होगा जैसे ही इवनिंग आती है, शाम का टाइम होता है, असर के वक्त आप रोड पे जाते हो, हर कोई जल्दी में जैसे कि वो जल्दी पहुँचेंगे तो जल्दी रोज़ा खुल जाना है या मगरिब पहले आ जानी है। बेबसी देखते हैं लोगों में, बेसब्री देखते हैं, तेज़ी देखते हैं, इरिटेबिलिटी देखते हैं। और ये इरिटेबिलिटी ये है कि यू आर डीलिंग विद सो मच ऑफ थिंग्स जो आपके अंदर चल रही हैं। रोज़ा रखने का मतलब है कि आप थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट चीज़ें जो आपने नहीं करना, उससे अपने आप को कंटेन रखना है। और इंसान के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो अपने आप को कंटेन कर सकता है। और जब आपने कंटेन करना है फॉर अ पर्पस, और आप उस पर्पस को जब तक अचीव होता है, आपने पेशेंस रखना है, बेसब्री नहीं लोगों के सामने रखनी है, क्योंकि कैरेक्टर लूज़ हो जाएगा। तो वो कंपोज़र आपने आपने हमेशा मेंटेन करना है। तो हम क्या करते हैं कि हम वो कंपोज़र मेंटेन नहीं रख सकते आखिरी दम तक, आखिर तक, एंड तक। कंपोज़र एंड तक रखना है। ये नहीं है कि सुबह-सुबह मैं कंपोज़्ड हूँ, लेकिन शाम में मैं कंपोज़ नहीं हूँ, ठीक है? इसी तरह से बेशुमार लोग बेशुमार चीज़ों के आदी होते हैं। कुछ लोग चाय पे इतना अपने आप को सर पे सवारा होता है कि वो चाय के बगैर नहीं रह पा रहे होते। कुछ लोग सिगरेट पे होते हैं, और अभी रमज़ान चल रहा है, सिगरेट नहीं मिल रहा। कुछ लोग इसी तरह से नस्वार कर रहे होते हैं, रमज़ान है नस्वार नहीं कर रहे। इसी तरह से कोई और अगर वो ड्रग्स कर रहे हैं, अल्कोहल कर रहे हैं, बाकी दूसरी चीज़ें कैनबिस वगैरह, लेकिन वो अभी किसी हद तक मेंटेन किया हुआ था, रमज़ान है नहीं कर रहे। तो डेफ़िनेटली विथड्रॉल, क्योंकि एब्स्टिनेंस शुरू है। आपने खुद को काफ़ी दिनों से नहीं देते, या आपने इवनिंग डे में अफ्तार से लेके सहर से लेके अफ्तार तक आपने ये चीज़ें नहीं कर पाते। तो आप अपनी क्रेविंग के साथ, साइकोलॉजिकल स्टेट्स के साथ, अपनी थॉट्स के साथ, अपनी इमोशंस के साथ एक कांस्टेंट फाइट में चल रहे हैं। और ये कांस्टेंट फाइट आप ये नहीं समझते, थिंकिंग में ये बात नहीं आ पाती किसी भी लेवल पे कि यार ये जो मैं बेचैनी और बेबसी महसूस कर रहा हूँ, ये इसलिए कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ और मैं बुराई छोड़ी हुई है। तो जब मैंने बुराई छोड़ी हुई है, तो मेरी बॉडी उस चीज़ की तरफ जा रही है, क्योंकि इससे पहले मैं ये रेगुलर करता था। तो मेरी आदत होने के नतीजे से, या ये बुरी इल्लत की वजह से, मैं अच्छा फील नहीं कर पा रहा हूँ, और इसलिए मैं ये इरिटेबल हूँ, और इसीलिए मैं एंग्शियस फील करता हूँ, इसलिए मुझे गुस्सा आता है बार बार, और मैं एग्रेसिव होता हूँ। और अब मैंने इस चीज़ को जब ये एट्रीब्यूट कर लेता हूँ कि मेरी अपनी वजह से है, क्योंकि मैं ये चीज़ें छोड़े हुए हूँ, इसलिए, या मुझे भूख लग रही है और बहुत ज़ोर की भूख लग रही है, हंगर पैंग्स फील हो रहे हैं, और मैं अनसेटिस्फाइड फील कर रहा हूँ, मैं अनप्लेजेंट फील कर रहा हूँ, और इसलिए मुझे एक एक बात चीज़ों की, लोगों के रवैये बुरे लग रहे हैं मेरी अपनी साइकोलॉजिकल फिजिकल कंडीशंस की वजह से। हाँ, अब आप एनवायरनमेंट को एट्रीब्यूट नहीं करेंगे। आप ये नहीं करेंगे इस बंदे ने मेरे साथ ओवरटेक कैसे किया है, ये यहाँ क्यों रुक गया है, आज ये खाना क्यों देर से बन रहा है, आज पकौड़े क्यों नहीं बने इफ्तारी में। छोटी-छोटी चीज़ों पे नहीं करेंगे। बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे क्यों इधर खेल रहे हैं, बच्चे यहाँ क्यों शोर कर, बच्चे हर रोज़ खेलते हैं, हर रोज़ शोर करते हैं। जैसे ये चिड़ियाँ ये हमेशा बोलती हैं, ये कुत्ते हमेशा भौंकते रहते हैं जो गली में है। ठीक है, मुझे क्यों इरिटेट कर रहे हैं, मुझे क्यों काट रहे हैं, ये इनकी आवाज़ें मुझे क्यों काट रही हैं। बच्चे छत पे खेल रहे हैं, मुझे क्यों इरिटेशन हो रही है। देखने की ज़रूरत है, थॉट्स सोचने की ज़रूरत है, फ़िक्र करने की ज़रूरत है कि मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ ऐसा है जो मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। और समझें कि आप एक एफ़र्ट कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, कुछ कोई मकसद हासिल कर रहे हो। हाँ, उस मकसद को हासिल करने के दौरान ये वो सफ़र है जिसमें ये इरिटेशंस, ये जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस आप फ़ील करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रैवल कर रहे हैं, हाइकिंग कर रहे हैं, पसीना आएगा, कपड़े गीले होंगे, बैड फीलिंग्स होंगी, स्टिल पेन होगा, लेग्स थकेंगी, थकावट होगी, टायर्ड फील होंगे, लेकिन आपने करना है क्योंकि एक्टिविटी है, आपको एक मकसद है, आपको पता है कि मैंने ये क्यों करना है। सो आपने पेन फील करना होता है, और हम क्या करते हैं, पेन ही ना हो, ड्रग छोड़ रहे हैं, पेन ही ना हो, एफर्ट ही ना हो, ना साइकोलॉजिकल हो ना फिजिकल लेवल पे, रोज़े रख रहे हैं, कोई एफर्ट ही ना हो। आपने अपनी इन सारी चीज़ों में एफर्ट एक्सर्ट करनी है, और एफर्ट एक्सर्ट करने से हम घबरा रहे होते हैं। यही वजह होती है कि हमारी सोच वहाँ पे ख़राब है, उससे रिलेटेड जब इमोशंस ख़राब हैं, उसी तरह की फ्रस्ट्रेशन रवैयों में देखी जाती है। तो ये तीनों चीज़ें फिर ख़राब हो जाती हैं, और फिर हम देखते हैं ऐसे लोगों को ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हुए जो इनएप्रोप्रिएट होते हैं, सोशली अनडिज़ायरेबल होते हैं, फ़ाइट्स करते हुए, झगड़े करते हुए, गाली गलौज करते हुए। और ये बहुत कॉमन है रमज़ान में,
क्यों कि हर कोई स्ट्रगल कर रहा होता है विद देयर ओन इमोशंस एंड साइकोलॉजिकल फिजिकल स्टेट्स। कुछ लोगों की नींद पूरी नहीं है, कुछ लोगों के और मसले हैं, छोटी छोटी एडिक्शंस डेवलप हुई हुई हैं, वो हमने छोड़ी हुई हैं, और जो बड़े ड्रग्स करते हैं उनका इम्पैक्ट और सवेयर लेवल पे है। तो ये सारा इम्पैक्ट सोशल हमारी थॉट्स पे, इमोशंस पे और साइकोलॉजिकली होता है। और इमोशनल एगमेंटेशन का मतलब ये है कि मुझे लगता है कि मेरी जो परेशानी है ये आपकी वजह से आप पैदा कर रहे हैं। तो जब आप ये पैदा कर रहे हैं तो मैं आपको क्यों ना इल्ज़ाम दूँ और आपसे लड़ाई क्यों ना करूँ, मैं झगड़ा क्यों ना करूँ। तो मसला सारा यूँ पैदा हो जाता है। हालाँकि ये मसला आपकी अपनी वजह से है, आपकी अपनी साइकोलॉजिकल स्टेट्स हैं जिन्होंने आपको इस तरह से तकलीफ़ पहुँचाई हुई है, क्योंकि आप किसी न किसी लेवल पे एडिक्ट हैं।